अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहले ही अरेंज्ड हुआ है। तो इसमें अगर हम चेक करें तो इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री भी 1 और 2 3 है, इस टर्म की डिग्री 2, इसकी 2 और इसकी 1, यानी हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है वो 3 है। तो देयर आर 3 एसिम्पटोट्स। इसमें 3 एसिम्पटोट्स बन सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे जी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की तरफ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में क्या होता है जी कि इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्केयर है, और एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट क्या है, y। तो y को हमने इक्वल कर लेना है 0 के। तो ये हमारे पास एक एसिम्पटोट आ गया। इसके बाद अब चलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट की जानिब। अब वर्टिकल एसिम्पटोट्स में क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट्स में इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। अब y की हाईएस्ट पावर अगर देखें तो y का स्केयर है, उसके साथ एक तो x है और एक y 1 है। तो x प्लस 1, x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे तो x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब हम निकालेंगे ओब्लीक एसिम्पटोट्स। ओब्लीक कह लें या इंक्लाइंड कह लें, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको पता है कि x की जगह 1 पुट करना होता है और y की जगह m पुट करना होता है। अब हमने देखना है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास 3 है, तो उसकी कौन कौन सी टर्म्स हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो एक एक्स स्केयर वाई ये 3 डिग्री वाली टर्म है, और एक एक्स वाई स्केयर ये 3 डिग्री वाली टर्म है। ये दो 3 डिग्री वाली टर्म्स हैं। एक्स की जगह हम 1 लगाएंगे, वाई की जगह m लगाएंगे, तो ये आ जाएगा m आ जाएगा और ये m स्केयर आ जाएगा। तो आइए इसको ज़रा लिखते हैं। 5 ऑफ 3m, x का स्केयर है तो 1 का स्केयर इंटू वाई m आ जाएगा। अब x 1 x की जगह और y का स्केयर है तो m का स्केयर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी m प्लस m स्केयर। अब चलते हैं सेकंड डिग्री वाली टर्म्स की तरफ। तो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, एक एक्स वाई है और एक वाई स्केयर है। तो एक्स वाई की जगह आ जाएगा 1 इंटू एम, एम आ जाएगा प्लस वाई का स्केयर यानी एम का स्केयर, तो एम प्लस एम का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लिखते हैं जी 5 ऑफ 2m इज इक्वल टू एक्स की जगह 1, वाई की जगह m प्लस वाई का स्केयर यानी m का स्केयर, ये आ जाएगा m प्लस m स्केयर।
ये फाई ऑफ 2m हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे फाई ऑफ 1m। तो 1 डिग्री वाली टर्म हमारे पास कौन सी हैं जी? हमारे पास एक ही टर्म है जो कि 3x है, तो 3 और x की जगह 1 आएगा, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री वाली टर्म हमारे पास क्या है जी? 3 इंटू एक्स की जगह 1, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड डिग्री हमारे पास हाईएस्ट थी, इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे। तो m के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है, और m का m के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2m, तो 1 प्लस 2m आ जाएगा। अब m फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री को इक्वल कर लेंगे 0 के। टू फाइंड m, टू फाइंड m पुट फाई 3m इज इक्वल टू 0। तो फाई 3m क्या था? m प्लस एम स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m आ जाएगा। अब m इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी -1। ये m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू। अब टू फाइंड c, c इज इक्वल टू माइनस हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म 3 थी तो उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव, और उससे जो कम डिग्री वाली थी उसको ऊपर लिखेंगे। और अब अगर हम देखें तो फाई ऑफ 2m हमारे पास किसके इक्वल था? वो हमारे पास इक्वल था m प्लस एम स्क्वेयर के। और फाई ऑफ 3m का जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो ये आ गया था 1 प्लस 2m। अब m की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक m की वैल्यू 0 आई है और एक -1 आई है। हम दोनों वैल्यूज़ के ऊपर m को चेक करेंगे। एट m इज़ इक्वल टू 0 पहले चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 आ गया, ओवर 1 प्लस 2, 0 टाइम 0, 1 प्लस 0 1 आ गया, तो 0 ओवर 1 क्या आ जाएगा? हमारे पास ये 0 ही आ जाएगा। तो ये -0 ओवर 1 ये हमारे पास आ गया c इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह अब हम m इज़ इक्वल टू -1 के ऊपर चेक करेंगे c की वैल्यू को। तो c इज़ इक्वल टू m की जगह -1 ये हम पुट कर लेते हैं एक दफ़ा, प्लस -1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा? -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ओवर सॉरी ये 1 2 -1 टाइम -2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0 ओवर -1, 0 हो जाएगी, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास दोनों दफ़ा 0 आ गई है। अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू यहाँ पर 0 और c की वैल्यू 0 पुट करके यहाँ पे हम एसिम्पटोट निकालेंगे, तो m की वैल्यू 0 आएगी, तो ये आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो ये आ जाएगा 0, y इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास पहले से ही आ चुका है। अब हम चेक करेंगे m इज़ इक्वल टू 0 और m इज़ इक्वल टू -1 और c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा? m की जगह -1 इंटू एक्स प्लस c की जगह 0, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -x। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक एसिम्पटोट यहाँ पे आ गया।
एक वर्टिकल आ गया था, एक हॉरिजॉन्टल आ गया था। 3 एसिम्पटोट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब लिख लेंगे जी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर इसको अगर आप लिखना चाहें तो इधर ला के प्लस भी कर सकते हैं, वरना यहाँ तक भी ओके है। अब हमारे पास एक एसिम्पटोट आया था y इज़ इक्वल टू 0, एक एसिम्पटोट हमारे पास आया x इज़ इक्वल टू -1 और एक आ गया है y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स हमें रिक्वायर्ड थे, ये तीनों हमने हासिल कर लिए हैं। तो यही हमारे पास आज का काम था। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।